दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी का जो सेकंड पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इस पेपर से जो यूनिट 7 है जिसका टाइटल है डेटा जनरेशन एंड डेटा रिट्रीवल से जुड़े हुए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मैंने अभी स्टार्टिंग के यूनिट से जुड़े हुए क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं, यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे यूनिट लेकर आया हूँ जो आपके लिए नया है, जिनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम जो यूनिट 7 है उससे जुड़े हुए जितने भी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि मैंने वीडियो में वही क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन आएंगे। और मैंने हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन को आपको बताऊँ और उसे एक्सप्लेन भी करता चलूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन मोटो ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जो मूल सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। तो आपको बता दें कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के स्ट्रक्चर के बारे में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन डिवाइस है जिसका यूज़ किसी सैंपल में उत्पन्न हुए आयन को डिटेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि किसी नमूने में किस तरह के आयन बन रहे हैं उसको पहचानना और उसको रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और किस तरह से ये काम करता है वो पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द माइक्रो एरी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि माइक्रो एरी क्या होता है। तो आपको लिखना क्या है, ए माइक्रो एरे इज़ ए लेबोरेटरी टूल्स यूज टू डिटेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ और बता दूँ, यही क्वेश्चन माइक्रो एरी की जगह डीएनए चिप के बारे में भी देकर पूछ सकता है, यानी कि माइक्रो एरी को हम डीएनए चिप भी कहते हैं। पहली चीज़ आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये है क्या, तो माइक्रो एरी या फिर डीएनए चिप एक प्रकार का लेबोरेटरी टूल्स है जिसका यूज़ करते हैं हम हजारों जीन के जीन एक्सप्रेशन को देखने में, यानी कि हम एक ही समय में हजारों जीन के जीन एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। तो शॉर्ट में जितना आंसर लिखना है यहाँ पर मैंने आंसर दे रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में माइक्रो एरी या फिर डीएनए चिप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन फिलिप। तो आपको फिलिप के बारे में बताना है। तो फिलिप का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है फाइलोजेनी इन्फ्रेंस पैकेजेस। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल्स है, यानी कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम किसी भी स्पीसीज़ के जो इवोल्यूशनरी ट्री है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो जो फिलिप प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले इसको प्रोफेसर जोसेफ फेलिस्टीन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जीनोम साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में काम करते थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट एंड फास्टा। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, कंफर्म है कि इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो ब्लास्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं। ब्लास्ट इज़ ए एल्गोरिथम फॉर कंपेयरिंग प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन लाइक न्यूक्लियोटाइड्स और एमिनो एसिड सीक्वेंस। तो ब्लास्ट क्या है, ये एक प्रकार का लॉगरिदम है जिसका यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड या फिर एमिनो एसिड के सीक्वेंस को पहचानने के लिए। जबकि अगर हम बात करें फास्टा की, तो फास्टा क्या है, फास्टा जो है ये डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट को पहचानने का एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ब्लास्ट के थ्रू हम न्यूक्लियोटाइड
के बारे में यानी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में जानते हैं, वहीं एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में जानते हैं, जबकि फास्टा के द्वारा हम डीएनए और प्रोटीन के सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है। अब ब्लास्ट और फास्टा से मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ब्लास्ट का मतलब है बेसिक लॉजिकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो ब्लास्ट का फुल फॉर्म यही होगा। अगर एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म आता है ब्लास्ट का तो क्या लिखेंगे, बेसिक लॉजिकल अलाइनमेंट सर्च टूल। वहीं हम फास्टा की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फास्ट ऑल ओवर और फास्टा। अब इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में कौन सा ग्लोबल अलाइनमेंट है, कौन सा लोकल अलाइनमेंट है। अगर हम ब्लास्ट की बात करें तो ये एक प्रकार का लोकल अलाइनमेंट है, जबकि फास्टा स्टार्टिंग में लोकल अलाइनमेंट की तरह काम करता है, लेकिन बाद में इसे हम एक्सटेंड करके ग्लोबल अलाइनमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब यदि ये दोनों लोकल अलाइनमेंट है तो ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो ब्लास्ट की बात करें, ब्लास्ट सर्च सिमिलरिटी इन लोकल अलाइनमेंट बाय कंपेयरिंग इंडिविजुअल रेजिड्यूज इन टू सीक्वेंस। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है उनके बीच सीक्वेंस को हम कंपेयर करते हैं, जबकि फास्टा में हम क्या कहते हैं कि जो सीक्वेंस पैटर्न है वर्ड में उसके बीच कंपेयर करते हैं। अब बात आती है कि ब्लास्ट और फास्टा किस तरह के सर्च टूल है। तो ब्लास्ट इज़ बेटर फॉर सिमिलरिटी सर्चिंग इन क्लोजली मैच और लोकली ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो जो ब्लास्ट है ये बहुत अच्छा होता है जब हम दो क्लोजली सिमिलर अगर कोई स्पीसीज़ है या फिर कोई एंसिस्टर है उनके बीच अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए ब्लास्ट बहुत अच्छा है। जबकि फास्टा का यूज़ हम उस केस में कर सकते हैं जब लेस सिमिलर सीक्वेंस हो, यानी कि कम सिमिलर कोई अगर स्पीसीज़ हो या फिर एंसिस्टर हो उनके बीच अगर हमें कंपेयर करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो उस केस में हम फास्टा का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों का टाइप ऑफ वर्क कैसा है। तो ब्लास्ट की बात करें तो ब्लास्ट जो है वो प्रोटीन सर्च के लिए सबसे अच्छे से काम करता है। वहीं अगर हम फास्टा की बात करें तो यह न्यूक्लियोटाइड सर्च में बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि हम ब्लास्ट और फास्टा के बीच डिफरेंस को देख रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो अगर अलग से ब्लास्ट और फास्ट के बारे में एक क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी आता है तो सिमिलरिटी भी लिख सकते हैं, डिफरेंसेस आता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन तैयार करने से आपको कई तरह के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इनके फुल फॉर्म तैयार हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करिएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके आने वाले पेपर किस डेट को है ये भी कमेंट करके बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।